हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। जैसे कि आपको पता है ये थर्ड सेमेस्टर की सीरीज़ है, लेक्चर सीरीज़ होगी। इसमें आपको नोट्स भी और आपके जो थर्ड सेमेस्टर के थिंकर्स हैं, फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट के, वो सारे आपको इसमें कवर होते हुए मिलेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आपके थिंकर मेंशन है वो है अगस्ट कॉम्ट, जिनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोला जाता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि एक तो इनका बायोग्राफी पढ़ेंगे कि इनका क्या वर्क रहा है, क्या क्या बुक्स इन्होंने लिखी है और क्या क्या मेथड्स इन्होंने यूज़ किए या किस पर्सपेक्टिव को ये फॉलो करते हैं, और साथ में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कहाँ पैदा हुए जो इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होना ज़रूरी है। जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं उनकी ये चीज़ हमें पता होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। अगस्ट कॉम्ट की बात करें तो अगस्ट कॉम्ट क्या 1798 में पैदा हुए थे और 1857 में उनकी डेथ हो गई थी। और एज अ पेपर में भी आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है, जैसे अंडरलाइन करके। ठीक है, और अगस्ट कॉम्ट जो भी थिंकर्स का आप नाम मेंशन करोगे वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे अगस्ट कॉम्ट है, या जब भी थिंकर का नाम मेंशन करोगे तो अगस्ट नहीं लिखना है या अगस्टी नहीं लिखना है, कॉम्टे भी लिखना है साथ में। ठीक है, कॉम्टे मैटर करता है। तो अगस्ट कॉम्ट जो हैं वो 1798 में पैदा हुए, 1857 में उनकी डेथ हो गई। ये फ्रेंच फिलोसफर थे, वाज अ फ्रेंच फिलोसफर एंड सोशल थ्योरिस्ट हु इज़ कंसीडर वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये सोशल साइंटिस्ट भी थे, सोशल थ्योरिस्ट भी थे, जो कंसीडर किए जाते हैं कि फाउंडर जो हमारी सोशियोलॉजी को फाउंडर हैं वो कौन है, अगस्ट कॉम्ट हैं, या फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, अगस्ट कॉम्ट है। ये कहाँ पे पैदा हुए थे? ही वॉज बर्न इन मोंटफेलियर ऑफ सोथन फ्रांस ऑन जनवरी 1798। ये जनवरी 19 को 1798 में क्या हुए थे, पैदा हुए थे। ठीक है, कहाँ पे? मोंटफेलियर, एक सोथन में, फ्रांस में पैदा हुए थे। इनको फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं हम। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कोई नेट का एग्ज़ाम देना चाहता है तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है इनको पढ़ना भी। हिज पेरेंट्स वर वेरी हम्बल, लॉ अबाइडिंग इन हाईली रिलीजियस। इनके जो पेरेंट्स थे अगस्ट कॉम्टे के, बहुत ही हम्बल इंसान थे, बहुत लॉ अबाइडिंग थे। ठीक है, जो कानून के पाबंद थे या कानूनी थे, और हाईली रिलीजियस पर्सन थे। हिज फादर वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ए रॉयलिस्ट एंड ए ट्रेडिशनलिस्ट। इनके जो फादर थे वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करते थे, रॉयलिस्ट फैमिली थी, अमीर थे और ट्रेडिशनलिस्ट भी थे। Comte received his primary education at the Imperial Lycée and joined the famous École Polytechnique in Paris at the age of 16। इन्होंने जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन है वो इम्पेरियल लाइस में अचीव की और ज्वाइन किया था इकोल पॉलीटेक्निक एट द एज कितनी, 16 ईयर्स में। कहाँ पे? पेरिस में। और इसके अलावा ही इज़ नोन फॉर डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म एंड हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस। अगर अगस्ट कॉम्ट की बात करें तो ये क्या है, ये माने जाते हैं, इन्होंने एक कंसेप्ट डेवलप किया था जिसको हम पॉजिटिविज्म बोलते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे पॉजिटिविज्म क्या होता है। इन्होंने वो कंसेप्ट क्या किया था, डेवलप किया था अपनी सोशल साइंसेज में। ठीक है, ये उस पर्सपेक्टिव को क्या करते थे, फॉलो करते थे, पॉजिटिविज्म को। ही in 1824 he became a secretary to Saint Simon and aristocrats by birth but an utopian sociologist in ideas। ठीक है, बोलते हैं ये जो है ये 1824 में ये सेक्रेटरी भी बने थे सेंट साइमन के। ये बाई बर्थ जो थे वो अमीर थे, एरिस्टोक्रेट्स थे। ठीक है, एंड बट एन यूटोपियन सोशियोलॉजिस्ट इन आइडिया। बस ये इनके जो आइडियाज़ थे, जो इनकी सोच थी वो बिल्कुल क्या थी, एक यूटोपियन आइडिया सोशियोलॉजिस्ट, एज अ सोशियोलॉजिस्ट थे, जिसमें ये क्या बिलीव करते थे, इनका ये मानना था, इनके हिसाब से जो सोसाइटी है उनको, उसमें हर किसी को क्या होना चाहिए, हर किसी को इक्वल शेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज होने चाहिए। ही बिकम अ क्लोज फ्रेंड एंड ए डिसिप्लिन ऑफ सेंट साइमन हु स्टिमुलेटेड हिज इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स। ये क्लोज फ्रेंड किसी थे, जो सेंट साइमन है उनके, हु जो क्या करते थे, जिनका इंटरेस्ट किस में था, इकोनॉमिक्स में, हु स्टिमुलेटेड हिज इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स। अगस्ट कॉम्ट often regarded as a father of sociology, coined the term sociology 1838 1839। मैंने दो डेट्स मेंशन की है, कई बुक्स में 1838 भी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने वो वाली डेट भी मेंशन की हुई है कि अगस्त को 1838 में या 1839 में। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आता है, दोनों ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अभी तक 1839 ही माना जाता है। तो अगस्त को क्या है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, इन्होंने ये टर्म 1839 में कॉइन की थी। ठीक है, और इन्होंने इसका नाम पहले सोशल फिजिक्स रखा था, सोशियोलॉजी का। और अगस्त कॉम्ट की बात करें, ही सॉ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एज ए क्रूशियल टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। आपको ये क्या बोलते हैं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ये ये अगस्त कॉम्ट है, ये मानते हैं कि यही एक टर्निंग पॉइंट है ह्यूमन अफेयर्स का, ह्यूमन हिस्ट्री का। किसमें? इसमें
फ्रेंच जो रेवोल्यूशन हुआ था इसमें सोसाइटीज़ में, ठीक है, ह्यूमन अफेयर्स का। फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक बहुत टर्निंग पॉइंट मानते हैं। और फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, जिसको नहीं पता है तो वो जो ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी है उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा है, उसमें पढ़ लेना फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था। कोम्टे हुज लाइफ वाज बीसेट विद स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स, कन्फ्लिक्ट एंड कंट्रोवर्सीज, पुअर्टी एंड आइसोलेशन, ब्रीथेंड हिज लॉस्ट ऑन 15 सितंबर 1857। इनकी जो डेथ हुई थी वो 15 सितंबर 1857 में हुई थी। कोम्टे क्या हुए थे, कोम्टे की जो लाइफ थी वो बिल्कुल बीसेट विद स्ट्रेस से थी, ठीक है, जिसमें उनका बुरा असर हो गया था स्ट्रेस से, स्ट्रेन से, ठीक है, और कन्फ्लिक्ट एंड कंट्रोवर्सीज से, पुअर्टी एंड आइसोलेशन से, जिसकी वजह से उनकी जो डेथ हुई थी वो 15 सितंबर 1857 में डेथ हो गई थी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके इम्पॉर्टेंट है, ये बायोग्राफी में थोड़ा सा ऐड कर देना है। और इसके अलावा और भी चीज़ें आपके जो मेजर आइडियाज़ हैं, ऑगस्ट कोम्टे के कुछ मेजर आइडियाज़ हैं, वो क्या क्या हैं। पॉजिटिविज़म, ये पॉजिटिविज़म क्या होता है ये हम अभी पढ़ेंगे, अगले इसी लेक्चर में ये पॉजिटिविज़म भी कवर हो जाएगा। लेकिन आपको ये मेंशन करना है जब बायोग्राफी लिखोगे तो ऑगस्ट कोम्टे ने क्या मेजर आइडियाज़ क्या थे। पॉजिटिविज़म, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, जिसमें आपकी थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज, पॉजिटिविस्टिक स्टेज, ये हमारा ये आपके सिलेबस में मेंशन है, ये मैं उस टाइम भी पढ़ा दूंगा आपको। डिवीजन ऑफ सोशियोलॉजी, या दो तरह की इनमें सोशियोलॉजी में डिविजन्स की थी, या जिसको आप सोशल स्टैटिक्स भी बोलते हो, या सोशियोलॉजी या स्टैटिक सोशियोलॉजी, डायनेमिक सोशियोलॉजी, या सोशल स्टैटिक्स या सोशल डायनेमिक्स, ठीक है, ये सेम टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना इसके साथ। तो स्टैटिक्स तो आपको पता है, स्टैटिक सोशियोलॉजी वो है जो चीज़ें फिक्स्ड हैं सोसाइटी में, ठीक है, और डायनेमिक सोशियोलॉजी क्या है, वो चीज़ें जिनमें जो कहीं ना कहीं चेंज होते हुए मिल रही है। अब ये क्या है, ये मैं आपको जब मैं इस पर लेक्चर बनाऊंगा तो अच्छे से समझा दूंगा। और इन्होंने क्या किया था ऑगस्ट कोम्टे ने, इन्होंने क्लासिफिकेशन भी की थी, साइंसेस की क्लासिफिकेशन बताई थी, हायरार्की बताई थी। तो इन्होंने जो सबसे लास्ट यंगेस्ट साइंस आपको सोशियोलॉजी है, ये सबसे लास्ट पे बताई थी, और इसमें बताया था कि ये बहुत कम्प्लेक्स सोशल साइंस है, मतलब सबसे कम्प्लेक्स की बात करें तो उस पे टॉप में सोशियोलॉजी है कम्प्लेक्सिटी में, ठीक। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी को इन्होंने सोशल फिज़िक्स भी बताया है, इन्होंने पहले सोशल फिज़िक्स ही बताया था, बाद में चेंज कर दिया था। और इन्होंने काम रिलीजन एंड ह्यूमनिटी पे भी किया। इनका कुछ बुक्स हैं, तो ये आप खुद से देख लेना, और इम्पॉर्टेंट है बुक्स, आपको पेपर में भी मेंशन करनी है। और आपके जो नेट के एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछी जाती है कि ये बुक किसकी है, तो द प्रॉस्पेक्टस जो है, प्रॉस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी 1828, जो सेंट साइमन के साथ लिखी हुई बुक है, तो ये भी इनकी है, जो 1822 में लिखी है। फिर कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी 1830 में, जिसके 6 वॉल्यूम है, 42 तक लिखी हुई है। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी 1851 से 54 तक है। उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव सिंथेसिस है 1856 में। सोशल फिजिक्स फ्रॉम द पॉजिटिव फिलॉसफी 1856, ये कुछ बुक्स हैं। ए जर्नल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म 1848 में लिखा है। तो ये सारी राइटिंग्स क्या है, कहीं ना कहीं जो भी है ग्रेटली जो कोम्टे की एक कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी यही क्या करता है, इनको इस सोशियोलॉजी से रिलेट करता है, ठीक है। तो इनका यही कंसेप्ट था। इसके अलावा इनका यही बायोग्राफी यही है कि कहाँ पैदा हुए, यही इंपॉर्टेंट है आपको। और इन्होंने क्या क्या इनके मेजर आइडियाज़ थे, किस किस पे इन्होंने काम किया है, वो इम्पॉर्टेंट है। और अब जो इनके कंसेप्ट्स हैं वो पढ़ेंगे हम। थिंकर्स के कंसेप्ट एज इट इज़ आपको पता होने चाहिए, ताकि आप पेपर में भी वैसे ही लिखो। सबसे पहला कंसेप्ट पॉजिटिविज़म, ठीक है। पॉजिटिविज़म क्या है, पॉजिटिविज़म जो सोच है, पॉजिटिविज़म में जो पर्सपेक्टिव इन्होंने यूज़ किया था, पॉजिटिविज़म इन्होंने बोला था कि हम सोशियोलॉजी को भी एज अ साइंटिफिक, जैसे हम नेचर साइंसेस को पढ़ते हैं वैसे ही हम कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी या सोसाइटी को भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम उसमें नेचर साइंसेस में फिर प्रिडिक्ट कर देते हैं चीज़ें कि अब ये होगा, ऐसा होगा, तो वैसे ही हमें क्या है, सोसाइटी को भी पढ़ना चाहिए एज अ जैसे नेचर साइंसेस को पढ़ते हैं। तो पॉजिटिविज़म की बात करें या ऐसी सोच रखने वाले थिंकर्स की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिविज़म कुछ नया कंसेप्ट है क्या, जो ऐसे किसी ने बात नहीं की है। तो जो आइडिया पॉजिटिविज़म है, पहले फ्रांसिस बेकन, जॉन लॉकी, होमे, न्यूटन, इन्होंने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पे बात की है। इन्होंने भी बताया है कि जो नॉलेज होना चाहिए वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होना चाहिए, एडवांस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। और कुछ शिले कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हैं जो आजकल भी, आप जो कंटेम्प्रेरी हैं आजकल भी हैं, उनमें भी कुछ थिंकर्स हैं, जैसे शिलेक है, मार्श है, कार्नेप है। ये भी क्या बोलते हैं, इनका भी यही मानना है कि जो हमारे पास नॉलेज होता है, जेन्युइन नॉलेज शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एडवांस पे एक्सपेरिमेंट के बेस पे होना चाहिए। और कोम्टे से पहले सेंट साइमन भी कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट को मानते थे, ठीक है।
लेकिन अब अगस्ट को हम क्या बोलते हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में फादर ऑफ सोशियोलॉजी है तो उसका थिंकर है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम बात करें मीनिंग, पॉजिटिविज़म क्या मतलब होता है, पॉजिटिविज़म का मतलब क्या है, ठीक है। तो जो ये अप्रोच है, जो ये पर्सपेक्टिव है, ये 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। 19th सेंचुरी में क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। किसने डेवलप किया था, फ्रेंच फिलोसफर अगस्ट कॉम्ट ने, ठीक है। पॉजिटिविज़म इन्होंने ही ये किया था, कंसेप्ट जो है डेवलप किया था पॉजिटिविज़म। ये पेपर में डायरेक्टली भी कभी कभी पूछा जाता है कि पॉजिटिविज़म जो पर्सपेक्टिव है उसमें कौन से थिंकर आते हैं, तो अगस्ट कॉम्ट उसमें ही आते हैं, ठीक है। पॉजिटिविज़म इज़ अ फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच दैट एम्फेसाइजेज द यूज़ ऑफ एम्पेरिकल एविडेंसेस एंड साइंटिफिक मेथड्स टू gain knowledge, understanding and provide explanation about the world। सिंपली बात क्या करता है, बोलता है पॉजिटिविज़म एक फिलोसफिकल और साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक सोच है, फिलोसफिकल सोच है। डेट एम्फेसाइजेस, जो किस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, जो किस पे ज़्यादा जोर देता है, किस पे बात करता है, बोलता है द यूज़ ऑफ एम्पेरिकल एविडेंसेस। बोलता है हर चीज़ आपको क्या है, एम्पेरिकल एविडेंसेस को यूज़ करना है। मीन्स कि एम्पेरिकल मीन्स अनुभविक, ठीक है, जो आप अनुभव करते हो, जो आप एक्सपीरियंस करते हो। एंड साइंटिफिक मेथड्स, और कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं, साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है, जो आप नेचुरल साइंसेज में यूज़ करते हो। किस लिए, टू गैन नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन अबाउट द वर्ल्ड। नॉलेज के लिए, आपको चीज़ें समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, और क्या करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। आपने फिर इन चीज़ों का यूज़ करके जो आपने अनुभव किया, जो आपने सीखा, जो आपने एक्सपीरियंस किया, ठीक है। जिसको हिंदी समझ नहीं आ रही, एम्पेरिकल का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना, ठीक है। एम्पेरिकली जो आप अपने एक्सपीरियंस पे बेस पे बात करते हो, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे आप क्या करना है, एक्सप्लेनेशन बताना, उसके बेसिस पे आपने वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कैसे सोसाइटी में क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे बताना, ठीक है। एज ए साइंटिफिक मेथड और एम्पेरिकल एविडेंसेस, उसी को बोलते हैं हम पॉजिटिविज्म, ठीक है। पॉजिटिविज्म का मीनिंग ही यही है। इसके अलावा जैसे कि आप इसमें अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड एप्लीकेशन अबाउट द वर्ल्ड, नेक्स्ट है द कंसेप्ट। अब बात करते हैं हम द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म then developed through the several stages known by various names such as empiriocriticism, logical positivism and logical empiricism। बोलता है क्या, बोलता है जो कंसेप्ट डेवलप हुआ है वो किस बहुत से स्टेजेस में डेवलप हुआ है, ठीक है, जिसमें हम बहुत से उसको नाम देते हैं, ठीक है। जिसमें आप एम्पेरियोक्रिटिसिज्म की बात करते हो, मीन्स पॉजिटिविज्म की जो स्टेजेस हैं बताई हैं, एम्पेरियोक्रिटिसिज्म, इसमें आप हर चीज़ क्या करते हो, कहीं ना कहीं एम्पेरिकली ऑब्जर्व करते हो। मीन्स जो आपने एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पे ऑब्जर्व करना, ठीक है। आप ये समझो कि आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है वो आपसे ही आपने ही ऑब्जर्व किया है, किसी के बोले हुए चीज़ें नहीं है, वैल्यू जजमेंट नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक्सपीरियंस किया हुआ। पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट ही यही बताता है कि आपको साइंटिफिकली आप और एम्पेरिकली जो भी एविडेंसेस है उन चीज़ों को यूज़ करके आपने क्या करना है, कोई भी चीज़, कोई भी रिसर्च करनी, कोई भी स्टडी करनी है तो उसी के बेसिस पे, ठीक है। और लॉजिकल फैक्ट के बेसिस पे, लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड लॉजिकल एम्पेरिसिज्म, ठीक है। यही स्टेप्स हैं जिससे आपको क्या है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविज्म डेवलप होते मिलता है। इसके अलावा इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय ए फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल फिनोमिना। अगर इसको हम करेक्टराइज करें, करेक्टरिस्टिक्स बताएं, तो ये किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है ऑब्जर्वेबल, जो आपने ऑब्जर्व किया है और जो आप मेजर कर सकते हो, मेजरेबल फिनोमिना है, ठीक है। दूसरा बोलता है द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसमें और क्या होता है, जैसे बाकी नेचुरल साइंसेज में साइंटिफिक मेथड यूज़ होते हैं, वैसे ही एज इट इज़ इसमें भी क्या है, आपको साइंटिफिक मेथड यूज़ होते हुए दिखेंगे। एंड द सर्च फॉर कैजुअल रिलेशनशिप एंड जर्नल लॉज। और ये किसके बात करता है कि आप जो भी आपके कारण, कॉज एंड इफेक्ट हैं, उसमें इसका क्या रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। उसके रिलेशनशिप को ये सर्च करता है, उसके रिलेशन को ये ऑब्जर्व करता है। एम्पेरिसिज्म उस पर ज़्यादा जोर देता है, ठीक है, जो भी आपके कैजुअल रिलेशनशिप है, फिर और जर्नल लॉज होते हैं इसमें, ठीक है। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एज अ पॉजिटिविज्म में ये चीज़ें होनी चाहिए। पॉजिटिविज्म रिजेक्ट अ मेटाफिजिकल और स्पेकुलेटिव एक्सप्लेनेशन एंड प्लेसेस एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिविटी एंड वेरीफाइबिलिटी इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज। इसमें क्या है, जो पॉजिटिविज्म है ये रिजेक्ट करता है आपके जो मेटाफिजिकल या स्पेकुलेटिव एक्सप्लेनेशन है। मेटाफिजिकल या स्पेकुलेटिव एक्सप्लेनेशन ये वो वाले एक्सप्लेनेशन है जिसमें वो वाले आइडियाज़ हैं, ठीक है, आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, या वो वाली एक्टिविटीज़ हैं, या वो वाले थिंकिंग, वो वाले ओपिनियंस हैं जो क्या हैं, जो बिना प्रूफ के हैं, विदाउट प्रूफ हैं।
उस जो आपके फिलोसफिकल्स हैं, ठीक है, जिसको बिना प्रूफ के हैं, उसको ये क्या करता है, कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर देता है। ये ज़्यादा जोर किस पे देता है, आपके ऑब्जेक्टिविटी पे, सब्जेक्टिविटी पे नहीं। पॉजिटिविज्म का काम है ऑब्जेक्टिविटी पे काम करना, ठीक है। पॉजिटिविज्म का मतलब ही है, उसने बोला है जो भी चीज़ें ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, जिसमें आप फैक्ट्स के बेसिस पे बात करो, कोई बायसनेस नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं हो, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे क्या बोलता है, सोसाइटी को भी आपने स्टडी करना है। एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिविटी एंड वेरीफाइबिलिटी इन परस्यूट ऑफ नॉलेज, ठीक है। उसी के बेसिस पे क्या है, वेरीफाई करना, उसी के बेसिस पे आपको वेरीफाई करना है इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, उसी नॉलेज की खोज करनी है, ठीक। परस्यूट करना, परस्यू करना है, जिसको आप परस्यू को मीन्स खोज करना है, तलाशना, जिसको आप हिंदी टर्म में बोलते हो, ठीक है। तो वही है, बोलता है पॉजिटिविज्म। इसके अलावा थोड़ा पॉजिटिविज्म इन सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज में सोशियोलॉजी में क्या है पॉजिटिविज्म, अभी तक तो जो एक जनरल कंसेप्ट था पॉजिटिविज्म का वो बताया, और अगर उसको हम कैसे देखते हैं पॉजिटिविज्म को वो भी पढ़ लेते हैं। पॉजिटिविज्म इन सोशल साइंसेज की बात करें, कोम्टे पॉजिटिविज्म सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल साइंसेज, पर्टिकुलरली सोशियोलॉजी। कोम्टे ने पॉजिटिविज्म किसके लिए डेवलप किया था, सिग्निफिकेंटली किस पे इन्फ्लुएंस हुए थे, मतलब सोशल साइंसेज के लिए, जिसमें पर्टिकुलरली सोशियोलॉजी के लिए उन्होंने ये पर्सपेक्टिव यूज़ किया है, ठीक है, याद रखना। ही आर्ग्यूड दैट सोशल फिनोमिना कुड बी स्टडीड एंड अंडरस्टूड यूजिंग द सेम साइंटिफिक मेथड्स एम्प्लॉयड इन नेचर साइंस। ये आर्ग्यू करते हैं, ये अपनी ओपिनियन बताते हैं, बोलते हैं कि सोशल फिनोमिना को भी स्टडी हम कैसे कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं, सेम जैसे हम साइंटिफिक मेथड जैसे हम नेचुरल साइंसेज में लगाते हैं, एज इट इज़ हम क्या है सोशल जो सोशियोलॉजी है या सोशल साइंसेज है उसमें भी हम वो चीज़ सोशल फिनोमिना को समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। किस में, पॉजिटिविज्म में, ठीक है, पॉजिटिविज्म के मेथड में। Positivist sociologists emphasize the collection of empirical data through scientific observation, survey and experiment। जो पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो भी पॉजिटिविस्ट ओपिनियन या पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं, वो क्या है, वो किस पे ज़्यादा जोर देते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा एम्पेरिकल बेसिस। किस पे, एम्पेरिकल, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, एम्पेरिकल मीन्स अनुभविक, एक्सपीरियंस डाटा जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपने अपने से एक्सपीरियंस एम्पेरिकल डाटा कलेक्ट किया है, एक साइंटिफिक एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन की है, सर्वे एक्सपेरिमेंट्स, तो उस पर ही ज़्यादा जोर देते हैं, उस पर ही एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। दे एम टू डिस्कवर पैटर्न, कोरिलेशन एंड कैजुअल रिलेशनशिप अमंग सोशल फिनोमिना। वो ज़्यादा किस लिए उनका मकसद क्या होता है या एम क्या है, दे एम टू डिस्कवर करना क्या उसमें पैटर्न है, कोई भी सोशल फिनोमिना हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सोशल फिनोमिना कुछ भी होता है, डाउरी सिस्टम, कोई भी प्रॉब्लम, क्राइम, सब कुछ सोशल फिनोमिना, ठीक है। बोलता है कुछ भी उसमें किस लिए उनका ये एम है कि उसमें जो भी पैटर्न्स फॉलो हुआ है कि वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, या क्या उसके रिलेशंस थे, ठीक है, क्या वो और क्या उस फिनोमिना में क्या था, कॉज एंड इफेक्ट हैं, कैजुअल रिलेशनशिप्स है, कैजुअल मीन्स कारण, ठीक है, कैजुअल जो है वो उसको कारण बोलते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप अमंग सोशल फिनोमिना, ठीक है। ये सारी चीज़ों को उनका एम होता है कि इन्हीं चीज़ों को क्या करना, डिस्कवर करना, सामने लाना कि क्या वजह थी ये चीज़ होने की। और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड सच एज स्टैटिस्टिकल, क्वांटिटेटिव मीन्स काउंटेबल जो होता है, न्यूमेरिकल जिसको आप बोलते हो, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड सच एज अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर कॉमनली एम्प्लॉयड टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको किसमें, आपको पॉजिटिविज्म में मिलेगी, ठीक है। वो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स है वो भी यूज़ करते हैं फिनोमिना, इसमें पॉजिटिविज्म है, ठीक है, एक सोशल फिनोमिना को एनालिसिस करने में, उसको इंटरप्रेट करने में, उनको छानबीन करने में, ठीक है, स्टैटिस्टिकल डाटा। ये सारा कौन बोलता है, अगस्ट कोम्टे, ठीक है। अगस्ट कोम्टे यही पर्सपेक्टिव था सोसाइटी को समझने के लिए। अगस्ट कोम्टे यूज पॉजिटिविज्म एज अ वेपन अगेंस्ट अ नेगेटिव फिलॉसफी प्रेवलेंट बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन विच वाज कंसर्न विद इमोशनल, ठीक है, इमोशनल देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जो अगस्ट कोम्टे है उन्होंने पॉजिटिविज्म एज अ वेपन यूज़ किया था, किसके अगेंस्ट, जो भी नेगेटिव फिलॉसफी थी, ठीक है, प्रिवलेंट था बिफोर का, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, विच वाज कंसर्न विद इमोशनल। उसमें उस टाइम क्या था, जो भी चीज़ें हो रही थी एज ए इमोशंस के बेसिस पे थी। जैसे आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में किंग रूल था, तो किंग कैसे रूल कर पा रहा था, वो उनको इमोशनल था कि भगवान ने भेजा है या खुदा ने भेजा है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्या हैं, डिसाइडेड हैं, भगवान ने इसी को हमारे लिए सही चुना है, ऐसा ही जैसी सोच लोगों की थी, ठीक है, जो इमोशंस के बेसिस पे थे, रिलीजन को सेंटर मान के काम करते थे, ठीक है, बिना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के कि वो वही राजा क्यों, उसका राजा का बेटा राजा, मोनार्की सिस्टम क्यों था। तो बोलता है ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट, मतलब एक वेपन यूज़ किया था, एज अ वेपन बोलता था वो पॉजिटिविज्म को, है ना, यूज़ किया था वेपन, किसको, पॉजिटिविज्म को, कि हर चीज़ पे क्या होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए, हर चीज़ जो है वो फैक्ट के बेसिस पे होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कोम्टे रिगार्डेड सच एज ए स्पेकुलेशन एज नेगेटिव। कोम्टे के हिसाब से जो भी स्पेकुलेशन है, जो भी स्पेकुलेशन थिंकिंग है या स्पेकुलेशन आइडियाज़ हैं, स्पेकुलेटिव आइडियाज़ कौन से होते हैं, वो वाले आइडियाज़, वो थॉट्स, वो एक्टिविटीज़ या वो
हाइपोथेसिस मान के चलो, या वो कोई ओपिनियन जो बिना किसी प्रूफ के हों, तो उसको इसने क्या बोला था, वो नेगेटिव बोले थे ना। सब बोलता था कुछ ये चीज़ें जो आइडियाज़ हैं, जो भी थॉट्स हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ये क्या है, नेगेटिव हैं, सिंस इट वाज नाइदर कंस्ट्रक्टिव नॉट प्रैक्टिकल, है ना ये कंस्ट्रक्टिव है ना ही ये क्या है, कोई प्रैक्टिकल है, ठीक है। एज एन अल्टरनेटिव कोम्टे इन्वेंटेड पॉजिटिविज्म विच रिमेंड कंसर्न विद द क्वेश्चंस अबाउट हाउ थिंग्स आर देयर इन रियलिटी, ठीक है। ये कोम्टे ने क्या किया था, एक अल्टरनेटिव यूज़ किया था, किसके, इनके ही अगेंस्ट, ठीक है, जिसमें क्या बोला था कि पॉजिटिविज्म क्या करता है, रिमेंड कंसर्न विद द क्वेश्चंस अबाउट हाउ थिंग्स आर इन रियलिटी, कैसे कोई चीज़ को क्या है जो है वो रियल है सोसाइटी में, क्या है असली में उसकी क्या रियलिटी है, कोई भी चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। तो ये सारी चीज़ों किसमें अल्टरनेटिव एक पर्सपेक्टिव यूज़ किया है, जिसको पॉजिटिविस्ट बताते हैं या पॉजिटिविज्म बताते हैं। इन सोशल साइंसेज पॉजिटिविज्म इज एसोसिएटेड विद 3 assumptions। अगर हम बात करें सोशल साइंसेज में, तो आपको ये पॉजिटिविज्म की जो assumptions हैं, ये 3 तरह से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो है इन सोशल साइंसेज की बात करें तो फर्स्ट क्या है, दैट नॉलेज शुड बी फाउंड ऑन एक्सपीरियंस अलोन। क्या बोलता है जो भी मतलब सोशल साइंसेज में जो भी नॉलेज है, ठीक है, जो भी आपको मतलब चीज़ें रिसर्च करनी है, तो वो नॉलेज जो है वो आपको एक्सपीरियंस के ही बेसिस पे करना है, और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपनी कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बेसिस ऑन किसके उस पे होना चाहिए, नॉलेज शुड बी फाउंडेड ऑन एक्सपीरियंस अलोन। जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपने वहाँ जाके अनुभव किया, जिसको आप एम्पेरिकल बताते हो, खाली वही उसी के बेसिस पे क्या होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आपका जो भी कंसेप्ट है वो होना चाहिए। सेकंड बोलता है द बिलीफ दैट द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंस आर डायरेक्टली, बोलता क्या है, आर डायरेक्टली टू द सोशल वर्ल्ड एंड ऑन द बेसिस इट लॉ सोशल फिनोमेना कैन बी एस्टेब्लिश। बोलता है जो मेथड्स हम किस पे, सोशल साइंसेज पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सैम क्या है, मीन्स किस पे, जो हम नेचुरल साइंसेज में मेथड यूज़ कर रहे हैं वो भी डायरेक्टली एप्लीकेबल होने चाहिए सोशल वर्ल्ड पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉज, उन्हीं के लॉज के बेसिस पे क्या जो भी सोशल फिनोमिना है सोसाइटी का वो इस्टेब्लिश होना चाहिए। चाहे वो कोई भी फिनोमिना है, किसी भी फिनोमिना पे स्टडी है, तो प्रॉपर उसी वे से मतलब वो इस्टेब्लिश भी होना चाहिए, और वही मेथड जो नेचुरल साइंसेज में यूज़ हो रहे हैं वही होने चाहिए। थर्ड क्या है, द एक्सोलॉजिकल प्रिंसिपल। अगर ये एक्सोलॉजिकल प्रिंसिपल डैट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट डू नॉट हैव द स्टेटस ऑफ नॉलेज, ठीक है। जो हमारे नॉर्म्स होते हैं, जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होते हैं, मीन्स वैल्यू जजमेंट, वो कंसीडर नहीं जाते हैं ना हमारी वैल्यूज़, जो जजमेंट जो हम वैल्यू जजमेंट करते हैं वो उसको क्या बोलता है उसका कोई नॉलेज से कोई लेना देना नहीं, उसका कोई स्टेटस नहीं है, स्टेटस ऑफ नॉलेज। एंड मेंटेन्स अ रिजिड सेपरेशन बिटवीन फैक्ट्स एंड वैल्यू। वो क्या करता है, कहीं ना कहीं एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है ना, एक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फैक्ट्स एंड वैल्यूज़। फैक्ट्स क्या होते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स के बेसिस पे, और वैल्यूज़ आगे जो हमारे जजमेंट्स होते हैं सब्जेक्टिव पे, ठीक है। तो ये तीन अजम्पशंस क्या है, किससे एसोसिएटेड हैं, पॉजिटिविज्म से। इसके बाद हम थोड़ा करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि एक पॉजिटिविज्म में क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, ठीक है। सबसे पहला एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, मीन्स कि आप क्या देखते हो पॉजिटिविज्म में, हम जो भी काम करते हैं एम्पेरिकल के बेसिस पे करते हैं, मीन्स कि अनुभव के बेसिस पे करते हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। पॉजिटिविज्म प्लेस ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन द गैदरिंग डाटा थ्रू डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटेशन। दिस एम्पेरिकल डाटा सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब इसमें जो भी पॉजिटिविज्म में जो मेथड यूज़ करते हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स आती है, वो सबसे पहली है एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। तो जो हम डाटा गैदर करते हैं, जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वो डायरेक्टली किसके बेसिस पे होता है, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। उसी के बेसिस पे क्या करते हैं हम, जो भी हमारे नॉलेज की फाउंडेशन होती है, बेस होती है या अंडरस्टैंडिंग होता है, वो उसके ही बेसिस पे होती है, ठीक है। सेकेंड है साइंटिफिक मेथड। दूसरा हम क्या करते हैं इसमें पॉजिटिविज्म में, साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। जो भी हमें चीज़ें कलेक्ट करनी है, डाटा कलेक्ट करना है, ड्यू टू हमेशा क्या है, साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। पॉजिटिविज्म एडवोकेट फॉर द अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड टू ऑल एरिया ऑफ इंक्वायरी इंक्लूडिंग सोशल साइंसेज, ठीक है। सोशल साइंसेज में भी हम क्या है, साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, एनालाइजिंग डाटा एंड ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंसेस। इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हर एक फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस, जिसको आप अजम्पशंस बोलते हो, प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें हम पहले से ही कुछ ना कुछ बोल के रखते हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट जो हम पहले ही हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। और इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपीरियंस के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, उस डाटा को समझते हैं, छानबीन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उस पर कोई ना कोई कंक्लूजन देते हैं, ठीक, किसके बेसिस पे, एम्पेरिकल एविडेंसेस के बेसिस पे, ठीक है, जो भी आपने अनुभव किया।
उसके बेसिस पे, तो उसी के बेसिस पे क्या करते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, एम्पेरिकल एविडेंसेस के बेसिस पे, तो उसको हम साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। थर्ड है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब हम क्या करते हैं, हर चीज़ जो है हम सब्जेक्टिव या पर्सनल बिलीफ नहीं रखते, हम ऑब्जेक्टिव रहते हैं। जो फैक्ट्स है, जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जर्व किया, जो एम्पेरिकल, उसके बेसिस पे जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं उसी के बेसिस पे हम इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। हम उसमें सब्जेक्टिव बायसनेस या पर्सनल बिलीफ, हमें क्या ठीक लगता है वो नहीं, जो हमें दिख रहा है सोसाइटीज़ में वही हम रखते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। पॉजिटिविज्म एम्फेसाइज ऑब्जेक्टिविटी इन साइंटिफिक इंक्वायरी एमिंग टू मिनिमाइज सब्जेक्टिव बायस विद और पर्सनल बिलीफ्स, ठीक है। वो क्या है, सब्जेक्टिव बायस करके या पर्सनल बिलीफ सिस्टम जो हमारे होते हैं उसको रिजेक्ट करके हम सिर्फ वही चीज़ें जो हमें ऑब्जेक्टिव, जो हमारे फैक्ट के बेसिस पे, जिस पे हमने रिसर्च किया हो, उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो भी कंसेप्ट्स हैं वो बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉजिटिविज्म, किस पे ज़्यादा जोर देता है, ऑब्जेक्टिविटी पे। जो भी साइंटिफिक इंक्वायरी है उसमें ऑब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा जोर देता है, और इसका एम यही है कि इसमें बिल्कुल कम से कम, मतलब सबसे सब्जेक्टिव बायसनेस जो अपने पर्सनल बिलीफ है वो उसमें ऐड नहीं हो, कि हमें क्या सही लगता है वो ज़रूरी नहीं है। फोर्थ वन जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है क्वांटिफिकेशन। पॉजिटिविज्म किस पे ज़्यादा जोर देता है, पॉजिटिव एम्फेसाइज द यूज़ ऑफ quantitative measures and data analysis. It seek to quantify phenomena through measurable variables, statistical analysis and numerical representation, ठीक है। This approach allows for scientific systematic comparison, generalization and predictions, ठीक है। बोलता है quantification भी एक क्या है, characteristics है, मतलब इसमें क्वालिटी, क्वांटिटेटिव एंड एक दो मेथड्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो क्वांटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होते हैं, दो मेथड्स हैं। तो इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो क्वालिटेटिव के ही बेसिस पे होती हैं, क्वांटिटेटिव के ही बेसिस पे होती हैं, सॉरी। क्वांटिटेटिव मीन्स जो हम काउंट कर सकें, ठीक है, क्वांटिटी बता सकें, न्यूमेरिकल हो, ठीक है, 1 2 3 जिसको आप बोलते हो, उसमें हम चीज़ें बता सकें, ठीक है। तो ये बोलता है क्वांटिफिकेशन मेथड जो है वही पॉजिटिविज्म किस पे ज़्यादा जोर देता है, क्वांटिटेटिव मेजर्स, जिसको आप काउंट कर सको, है ना, नंबर्स में बता सको, उसी के बेसिस पे आप क्या करते हो, डाटा एनालिसिस करते हो, उसी के बेसिस पे दिस अप्रोच। और ये अप्रोच क्या बताती है, यही अप्रोच अलो करती है आपको एक सिस्टमेटिक कंपेरिजन, जर्नलाइजेशन एंड प्रिडिक्शंस करने में, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कैजुअल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हर किसी का क्या है, कहीं ना कहीं कोई काज एंड इफेक्ट होता है, ठीक है। कैजुअल एक्सप्लेनेशन की बात होती है, कैजुअल मीन्स कारण जो होते हैं। तो पॉजिटिविज्म का एम होता है आइडेंटिफाई करना, सामने लाना कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड एक्सप्लेन फिनोमिना बेस्ड ऑन काज एंड इफेक्ट, ठीक है। उसी के क्या कारण है, क्या इफेक्ट है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है, उसके किसके बेसिस पे, जो पॉजिटिविज्म का एम है आइडेंटिफाई करना कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है, एक्सप्लेन करना जो भी फिनोमिना है बेस्ड ऑन काज एंड इफेक्ट, क्या कारण थे, क्या इफेक्ट था, उसकी वजह से। इट्स सीक टू डिस्कवर जर्नल लॉज, है ना, ये किस पे ज़्यादा जोर देते हैं, इट्स सीक टू डिस्कवर जर्नल लॉज एंड प्रिंसिपल डेट गवर्न द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड, ठीक है। जैसे हम नेचुरल वर्ल्ड को समझते हैं, जैसे हम नेचर साइंसेस को समझते हैं, वैसे ही सोशल साइंसेस को भी समझने की बात करता है, बोलता है वैसे ही हमें उसके भी काज एंड इफेक्ट पता होने चाहिए। जैसे कि हम, तो इसमें आप जैसे देखते हो, जैसे हम कोई भी मीन्स के कॉज एंड इफेक्ट में कोई भी फिनोमिना ले लेते हैं, तो उसको कैसे हम देखते हैं, जैसे हम नेचर साइंसेस की बात करें तो आपको देखने को मिलता है कभी बारिश होती है ना, बारिश ऐसा साइंटिफिकली क्या है, एवोपोरेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से होती है। तो वैसे ही बोलते हैं अगर सोसाइटी को, हम सोशल वर्ल्ड को भी स्टडी करें तो उसके हमें कॉज एंड इफेक्ट भी पता होने चाहिए, उसी के बेसिस पे क्या बोलते हैं, हमें एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। जैसे नेचर वर्ल्ड में देते हैं, जैसे बारिश की एग्जांपल दे दी, वैसे ही आपको सोशल वर्ल्ड्स भी, जैसे कोई क्राइम हो रहा है तो क्यों हो रहा है आप प्रेडिक्ट कर सको, जर्नलाइज कर सको। लेकिन कहीं ना कहीं इस पॉजिटिविज्म को क्रिटिसिज्म बहुत किया है, क्रिटिक है इसका भी, ठीक है। लेकिन पॉजिटिविज्म क्या बोलता है उसके क्या होने चाहिए, हमें काज और इफेक्ट भी पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रेस एंड लॉज ऑफ 3 स्टेजेस। कॉम्टे भी क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए बताते हैं, क्या है, कॉम्टे प्रपोज करते हैं, एक थ्योरी दी है उन्होंने, ठीक है, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, वही होगी सोसाइटल प्रोग्रेशन थ्रू 3 स्टेज। बोलते सोसाइटी की जो प्रोग्रेस है वो 3 स्टेजेस में है, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज एंड पॉजिटिव स्टेज, ठीक है। 3 स्टेजेस में वो बताते हैं, जिसमें थियोलॉजिकल स्टेज में वो मतलब सुपरस्टिशियस वाली बिलीफ्स पे बोलते हैं, मेटाफिजिकल्स मीन्स जो भी हमारे आइडियाज़ हैं, स्पेकुलेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं किसके बेसिस पे हैं,
विदाउट प्रूफ के बेसिस पे हैं, ठीक है। फिर पॉजिटिव मेथड्स जिसको साइंटिफिक मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इन पॉजिटिव स्टेज, ये 3 स्टेजेस क्या हैं, क्या इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपके सिलेबस में भी शायद मेंशन है। इन पॉजिटिव स्टेज सोसाइटी रिलाई ऑन साइंटिफिक मेथड एंड एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन द वर्ल्ड। ये बोलते हैं जो थर्ड स्टेज है, जो मॉडर्न स्टेज है, उसको ये बोलते हैं ये वो वाली स्टेज है, ये वो वाली सोसाइटी है जो किस पे बिलीव करती है, जो किस पे रिलाई करती है, साइंटिफिक मेथड्स पे, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस पे, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। वो उसी के बेसिस पे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करती है वर्ल्ड को, ठीक है। उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। अब इन्होंने तो अपना पर्सपेक्टिव दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसको क्रिटिसिज्म भी किया है, क्रिटिक भी किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी ने क्रिटिक नहीं किया है। इसका क्रिटिसिज्म क्या है, सबसे पहले बोलता है ये ओवर एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिविटी, बोलता है ये क्या करता है, कहीं ना कहीं ज़्यादा किस पे जोर देता है, ऑब्जेक्टिविटी पे। कॉम्प्टिव पॉजिटिविज्म एडिक्वेट फॉर कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी, वो सीधा बोलता है कि हर चीज़ क्या होनी चाहिए, फैक्ट के बेसिस पे होनी चाहिए, ठीक है। सजेस्टिंग दैट सोशल साइंटिस्ट शुड बी वैल्यू फ्री इन द रिसर्च, मतलब वो यही बोलते हैं कि वैल्यू फ्री होना चाहिए, अपनी कोई विचार, अपना जो बायसनेस है या अपना सब्जेक्टिव जो होना, सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, वैल्यू फ्री होना चाहिए। लेकिन सोशोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, हाउ मैनी लेटर सोशोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर्स हैव आर्ग्यूड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल। सोशोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, और सोशोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, इसको आर्ग्यू करते हैं, उस पर ओपिनियन देते हैं, बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है कि हम टोटली जो हो सकते हैं वैल्यू फ्री हो सकें किसी भी सोशल फिनोमेना को समझने के लिए। The very act of choosing a topic to study, formulating a hypothesis and interpreting a data is influenced by the researcher value and social context। बोलते हैं जब हम कोई भी टॉपिक चूज़ करते हैं, कोई भी फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस या उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिसर्चर्स की वैल्यूज़ जो होती हैं उस सोशल कंटेक्स्ट में होती ही होती हैं। अब कोई टॉपिक ही मेरे को चूज़ करना है फॉर एग्जांपल, वो तो मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा, तो फिर वो कैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, वो तो कहीं ना कहीं फिर सब्जेक्टिव हो गया, बायसनेस होगी, वो मैं अपने चॉइस के हिसाब से कर रहा हूँ। कोई हाइपोथेसिस या इंटरप्रेट कर रहा हूँ, उस डाटा को छानबीन कर रहा हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं रिसर्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं सोशोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कहीं ना कहीं क्रिटिक करते हैं, क्रिटिसिज्म बताते हैं, बोलते हैं कि टोटली ऑब्जेक्टिविटी, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती हमारी रिसर्च में, ऑब्जेक्टिविटी होती है, बट बोलते हैं टोटली ऑब्जेक्टिविटी होना ये इम्पॉसिबल बात है, ठीक है। सबसे पहले यही रिजेक्शन है, क्रिटिसिज्म है कि ओवर एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिविटी इज आल्सो क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स एंड सब्जेक्टिविटी, बोलता है क्या है, सेकंड क्या है, पॉजिटिविज्म का क्या है, जो वो रिजेक्शन करता है किसको, मेटाफिजिक्स को एंड सब्जेक्टिविटी को। ए मेजर क्रिटिक इज दैट पॉजिटिविज्म dismisses a vast range of human experience and knowledge that cannot be empirically measured and observed। बोलता है जो इंसान का ह्यूमन का एक्सपीरियंस है, ठीक है, या उसका जो नॉलेज है वो कोई एम्पेरिकली मेजर्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है, या जो उसने ऑब्जर्व की या उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इट लार्जली इग्नोर्स सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, इमोशंस, वैल्यूज एंड द डीपर मीनिंग्स दैट पीपल अटैच देयर लाइव्स, है ना। बोलते हैं ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये इग्नोर करता है जो उसका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, जो उसने खुद से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया है, उस चीज़ को क्या है बोलता है, जो इमोशंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनका जो मीनिंग है उसको वो कहीं ना कहीं क्या है, उसके जो भी उसकी लाइफ के साथ अटैच्ड है उसको वो इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो बोलता है ये भी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म है। थर्ड वाला जो है द साइंस ऑफ सोसाइटी, जो आइडिया है साइंस ऑफ सोसाइटी का, डैट ऑपरेट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑन नेचर साइंस हैज़ बीन बी हैवली चैलेंज। बोलते हैं अगर हम साइंस ऑफ सोसाइटी की बात करें, ये बहुत चैलेंजिंग है हमारे लिए कि एज नेचर साइंसेस की तरह हम इसको क्या करें, स्टडी करें। क्रिटिक्स क्या इसका बोलता है, पर्टिकुलरली फ्रॉम इंटरप्रेटिव एंड पोस्ट मॉडर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स आर्ग्यू दैट ह्यूमन बींग्स आर नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। जो पोस्ट मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि एज अ जैसे जो ये सोशल या जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं है कि जैसा आपने अभी देख लिया तो वो वैसा ही रहेगा, ठीक है, या आपने यहाँ पे जो स्टडी की वो आपको वैसा ही नेचर, वैसा ही बिहेवियर का इंसान दूसरी जगह भी मिलेगा। बोला कि ये जो है ये एक कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, दे हैव अ कॉन्शियसनेस, दे हैव एजेंसीज एंड एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड चेंज देयर वर्ल्ड। उसके पास अपनी कॉन्शियसनेस है, उसके पास अपनी समझ है। हो सकता है जो सोच हमारी इंडिया की है वो फॉरेन की ना हो, तो हम कैसे बोलता है एज अ नेचर साइंसिस की सेम जो पर्सपेक्टिव्स हैं, सेम जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वही, या सेम जो मेथड्स हैं वो एज इट इज़ सोशल साइंसेज में यूज़ करें, ठीक है। देयरफॉर स्टडी देम रिक्वायर्स अ डिफरेंट मेथडोलॉजी दैट टेक्स इनटू अकाउंट दिस यूनिक ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स। बोलता है इसके लिए हमें क्या है, डिफरेंट मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन सोशल जो है साइंसेज है उसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, क्रिटिसिज्म है किसका, पॉजिटिविज्म का, ठीक है। एक और क्रिटिसिज्म है द प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्ट्स। बोलता क्या है, बोलता है जो फैक्ट्स की प्रॉब्लम्स है, द नोशन ऑफ फैक्ट्स स्पीक फ्रॉम देमसेल्व्स हैव बीन क्वेश्चनड,
क्रिटिक क्या है, बोलता है आर्ग्यू दैट व्हाट इज कंसीडर अ फैक्ट इज ऑफन सोशल कंस्ट्रक्ट एंड दैट द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज नेवर न्यूट्रल, है ना। जो हम इंटरप्रेट करते हैं वो कोई न्यूट्रल डाटा नहीं होता। फैक्ट भी क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी फैक्ट जो है वो इंसान ही क्या होता है, उसको सोशली उसको हम ही कहीं ना कहीं उसको बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। द वे डाटा इज कलेक्ट एंड प्रेजेंटेड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रिसर्चर अजम्पशंस एंड बायस। अब कोई फैक्ट्स, कोई रिसर्च करते हैं हम, उसको हम फैक्ट कंसीडर कर देते हैं, जैसे कि कोई सर्वे कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सर्वे भी कौन कलेक्ट कर रहा होता है, वो भी रिसर्चर पे ही डिपेंड करता है, उसी की अजम्पशंस, उसी के बायसनेस उसमें होती है। तो बोलता है फैक्ट भी कहीं ना कहीं खुद में एक प्रॉब्लम है, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं करेक्ट जो कंस्ट्रक्ट होता है वो कौन करता है, हम वही रिसर्चर करता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं पॉजिटिविज्म के क्रिटिसिज्म, ठीक है। ये 3-4 क्रिटिसिज्म है और एट द एंड कंक्लूजन है। कंक्लूड करूँ, सिंपल बता दूँ पॉजिटिविज्म क्या है। तो पॉजिटिविज्म इज़ अ फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच दैट एम्फेसाइज एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक मेथड्स, ऑब्जेक्टिविटी, क्वांटिफिकेशन एंड कैजुअल एक्सप्लेनेशन। अब ये एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक मेथड, ये ऊपर मैंने बता दिया आपको। कहीं पे किसी को कोई डाउट रहा होगा तो आप मेरे को पूछ लेना, कमेंट्स कर लेना, मैं उसमें बता दूंगा। इट हैज़ सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल साइंसेज, पार्टिकुलरली सोशोलॉजी, है ना। ये ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस, किसके लिए किया था इन्होंने, सोशल साइंसेज के लिए डेवलप किया था ये कंसेप्ट, और पार्टिकुलरली किसके लिए, सोशोलॉजी के लिए, क्योंकि इन्होंने सोशोलॉजी के फादर भी हैं, सो ये इन्होंने ही ये टर्म कॉइन भी किया। और इट हैज़ आल्सो फेस क्रिटिसिज्म, है ना। इसने भी पॉजिटिविज्म में भी क्रिटिसिज्म फेस किया रिगार्डिंग द इट्स एबिलिटी टू कैप्चर द कम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल फिनोमिना एंड पोटेंशियल डिसरिगार्ड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। ये इसका कंक्लूजन है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कभी न कभी इन फ्यूचर आपको ये काम आएगा ही आएगा, ठीक है। किसी का कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, वो कमेंट में बता देना। थैंक यू।